डीएनए टेस्ट करके पछताने वाले लोग। 23andMe और एंसेस्ट्री डीएनए जैसी घर में डीएनए टेस्ट करने वाली किट्स आपको एक ट्यूब में थूक कर और सिर्फ कुछ हफ्ते इंतजार करके आपकी फैमिली हिस्ट्री बता सकती हैं। पर अगर आपको कभी आपकी जरूरत से ज्यादा मिले तब क्या? कुछ छुपे सीक्रेट्स, शर्मसार सत्य और दिल दहला देने वाले रिलेशनशिप्स इन डीएनए टेस्ट का रिजल्ट हैं, जिसे देखकर लोग पछताते हैं। तलाक एक तोहफा। एक रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट जिसका नाम जॉर्ज डो था, उसने जीनोम्स पढ़ाते वक्त ये फैसला किया कि वो अपने माता पिता के लिए भी ये किट्स खरीदेगा। पर उसे क्या पता था कि ये गिफ्ट उसका अब तक का सबसे खराब गिफ्ट होगा। डो को पता चला कि उसका 22% डीएनए एक ऐसे इंसान से मिलता है जिसे वो जानता भी नहीं है। यही नहीं, उसने ये भी जाना कि 25% डीएनए मैच दादा, चाचा या फिर किसी कजिन को दर्शाता है। ज्यादा जानने के लिए उसने अपने माता पिता को भी टेस्ट करने के लिए कहा। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि थॉमस नाम का आदमी उसे बिल्कुल नहीं दिखा। पर धमाकेदार खुलासा तब हुआ जब डो ने एक वेबसाइट पर करीबी रिश्तेदारों को देखने का विकल्प चुना। जॉर्ज डो के पिता का रिजल्ट थॉमस से 50% मिलता था, जिसका मतलब था कि वो थॉमस का बेटा था। डो ने गुस्से में थॉमस से संपर्क किया और उसे पता चला कि उसे बचपन में ही गोद लिया गया था। जब जॉर्ज ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो सच्चाई ने उल्टा उस पर ही वार कर दिया और नतीजा ये था कि उसने अपने माता पिता को अलग कर दिया और उनका तलाक हो गया। उसने अपनी कहानी ऑनलाइन भी पोस्ट की ताकि डीएनए होम टेस्ट की तरफ वो दूसरों का ध्यान भी आकर्षित कर सके। लिडिया फेयरचाइल्ड। लिडिया फेयरचाइल्ड एक सिंगल मदर थी जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे और तीसरे का जन्म होने वाला था। पर अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण एक दिन उसने सरकारी योजनाओं की सहायता लेने की सोची, जिसके लिए उसका डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी था। पर जब टेस्ट के नतीजे सामने आए तो वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि टेस्ट के हिसाब से वो इन बच्चों की मां थी ही नहीं। इस सदमे से उबरते हुए फेयरचाइल्ड ने सरकार से अपने अगले बच्चे के जन्म के दौरान एक तत्काल डीएनए टेस्ट के लिए और सरकारी गवाह की मांग की, और सिर्फ यही एक टेस्ट नेगेटिव साबित हुआ। पर फिर कुछ बौखलाए साइंटिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि फेयरचाइल्ड के रिजल्ट्स अपने आप में यूनिक हैं, क्योंकि फेयरचाइल्ड के रिजल्ट एक रेयर मेडिकल किमेरा थे, जिसका मतलब यह था कि उसने गर्भ में अपने जुड़वां को अवशोषित किया था और उसके रिजल्ट में इन ट्विन बच्चों का डीएनए नजर आ रहा था। कभी कभी डीएनए टेस्ट जवाबों की जगह कई सवाल खड़े कर देते हैं, खासकर तब जब आपको पता चले कि आप अपने ही अजन्मे ट्विंस के हाइब्रिड हैं। आपकी जिंदगी बदल सकता है। फैमिली क्रिसमस। साल 2018 में रेडिट पर एक पोस्ट देखकर एक बेटे ने अपने माता पिता के लिए क्रिसमस ईव पर डीएनए किट्स गिफ्ट करने की सोची, पर उसे ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था। सभी खुशी से अपने गिफ्ट्स खोलने ही जा रहे थे कि तभी उनकी मम्मी ने गुस्से में सबको टेस्ट लेने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से शायद सब पर केमिकल रिएक्शन का खतरा हो सकता था। जब उन्हें समझाया गया कि इसमें किसी भी तरह के केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही बच्चा टेस्ट लेगा और बाकी बचे किट्स को बेच देना चाहिए। अपने पेरेंट्स को झगड़ा करते हुए सुनकर उसे समझ आ गया था कि उसने क्रिसमस को खराब कर दिया है। टेस्ट के रिजल्ट तो पेरेंट्स को मालूम ही थे, तो आखिरकार उन्होंने ये खुलासा किया कि कैसे उनकी पहली बेटी के पिता के गुजर जाने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उन्होंने अपनी नई दुनिया की शुरुआत की। क्रिसमस के इस त्योहार पर एक ऐसे फैमिली सीक्रेट से खराब गिफ्ट और क्या हो सकता है। केली रॉलेट। 36 वर्षीय महिला केली रॉलेट की दुनिया तब उल्टी पुल्टी हो गई जब उसने Ancestry.com को डीएनए सैंपल भेजे और पाया कि उसके पिता के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं था। रॉलेट ने जब अपनी तलाकशुदा मां को कॉल करके इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि ये टेस्ट सही है या गलत, तो इस बात ने उसकी मां को भी हिलाकर रख दिया। रॉलेट के माता पिता ने केली के जन्म से पहले इहाडो फर्टिलिटी क्लिनिक से कांटेक्ट किया था और विश्वविद्यालय के एक छात्र को उनके डोनर के रूप में दे ऐसी रिक्वेस्ट की थी। पर टेस्ट के रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया। दंपत्ति के डॉक्टर ने 3 महीने के दौरान मिसेस रॉलेट को अपने स्पर्म का इस्तेमाल करके प्रेग्नेंट करने की कोशिश की और वो केली के बायोलॉजिकल फादर थे। केली इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी और तभी उसने रिटायर्ड गायनेकोलॉजिस्ट पर धोखाधड़ी, मेडिकल नेग्लिजेंस, मानहानि और इमोशनल ट्रॉमा के तहत केस करने का फैसला किया, जो ये साबित करता है कि कुछ चीजें अनकही ही अच्छी लगती हैं। क्रेग कॉब। कभी कभी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स छुपे हुए राजों का भी पर्दाफाश कर देते हैं, पर अगले टेस्ट के रिजल्ट आपको यकीनन शॉक में डाल देंगे। क्रेग कोब एक ऐसा इंसान था जिसे सफेद लोगों से ज्यादा लगाव था और उसने उन लोगों के लिए नॉर्थ डकोटा में लीथ नाम की एक जगह पर जमीन भी खरीदी थी।
उसे अपना गोरा होने पर इतना घमंड था कि साल 2013 में त्रिशा गोडार्ड के एक नेशनल टीवी शो पर अपने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए वो तैयार हो गया। पर आगे क्या होने वाला इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। इस टेस्ट से पता चला कि वो हकीकत में 86% यूरोपीय और 14% उप सहारा अफ्रीकी थे। जब त्रिशा ने कहा कि यू हैव अ लिटिल ब्लैक इन यू, तब कोप का गुस्सा देखने लायक था। उनका कहना था कि ये सिर्फ स्टैटिकल नॉइज है जिसका इस्तेमाल मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा था। यही नहीं, स्टॉर्म फ्रंट नाम की एक फोरम जो कि गोरों का अपनी हेरिटेज पर चर्चा करने का प्लेटफॉर्म था, इनके द्वारा किए गए अध्ययन से ये पता चला कि सिर्फ 1/3 लोग ही 100% श्वेत होते हैं। सोचिए अगर कभी आपके साथ ऐसा नेशनल टेलीविजन पर हो तो क्या होगा। लिंडा केचम, कल्चरल आइडेंटिटी हमारे जेनेटिक मेकअप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर क्या होगा जो आप अपने बारे में जानते हैं वो एक झटके में गलत साबित हो जाए। 51 वर्षीय लिंडा केचम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने अपने पति से मजाक में क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर एंसेस्ट्री डीएनए किट की मांग की थी। केचम को उम्मीद थी कि उन्हें उनके जर्मन और स्कॉटिश मूल के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी, पर उन्हें क्या पता था कि उनके पिता उनके ब्लड रिलेशन में थे ही नहीं, जब उसके आनुवांशिक मैचों से 2/3 हिस्पैनिक मूल के थे। अपनी आधी जिंदगी गुजर जाने के बाद जब लिंडा को ये बात पता चली कि उन्होंने बिल्कुल एक अलग जाति में जन्म लिया है, तो वो इस शौक से उबर नहीं पाई। केचम के माता पिता दोनों का ही निधन हो गया था। इस टेस्ट से उनको ये पता चला कि उनके बायोलॉजिकल फादर न्यू मैक्सिको के हैं, जिनका निधन तब ही हो गया था जब वो सिर्फ 17 साल की थी। उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, जिससे उन्हें लगा कि वो एक झूठी जिंदगी जी रही थी। उन्होंने अपनी कहानी दूसरों के साथ भी शेयर की ताकि सबको पता चल सके कि डीएनए टेस्ट ज्यादातर मिस्ट्री ही क्रिएट करती हैं। किलर ब्लड। साल 2019 में एक आदमी ने रेडिट पर अपना नाइटमेयर शेयर किया, जहां पर डीएनए टेस्ट के कारण उसके कई साल पुराने रिश्ते का अंत हो जाने का जिक्र है, वो भी कुछ अजीबोगरीब सच्चाई के कारण। 26 साल के इस आदमी ने अपने और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टेस्ट किट्स लाए थे, पर टेस्ट के नतीजों के लिए वो कभी भी तैयार था ही नहीं। दोनों में से एक भी टेस्ट सामान्य तो नहीं लग रहे थे, इसलिए उस आदमी ने और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की सोची और उन नामों की लिस्ट बनानी शुरू की जिनसे उसके जेनेटिक मैच हो सकते थे। ऐसा करने पर उसे पता चला कि उसका संबंध एक सीरियल किलर के साथ था। आदमी ने जब अपने परिवार से संपर्क करके इस बात की पुष्टि करनी चाहिए, तब उसे पता चला कि उसके परिवार ने उससे ये बात छुपाई थी, पर उसे उस इंसान से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। पर अफसोस, उसकी गर्लफ्रेंड को ये बात स्वीकार नहीं थी और उसे इस रिश्ते का अंत करना ही सही लगा, ये कहते हुए कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी खूनी आदमी से संबंधित है। बेचारा लड़का। द ग्रिम स्लीपर। चलिए एक कोल्ड ब्लड किलर से दूसरे सीरियल किलर की ओर चलते हैं, जो कि 1980 में पकड़ा गया था, जिसे साल 2010 में अपने बेटे पर किए गए डीएनए टेस्ट की मदद से इंसाफ मिला। ओमनियस ग्रिम स्लीपर के नाम से कुख्यात इस आदमी के ऊपर कैलिफोर्निया में 10 मर्डर केसेस की शिकायतें दर्ज थीं और एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज था, जो सदियों से उलझा पड़ा था। क्रिस्टोफर का डीएनए लेने पर यह पाया गया कि उसका डीएनए बहुत हद तक ग्रीम के क्राइम सीन पर मौजूद डीएनए से मैच करता था। पुलिस ने तब क्रिस्टोफर के पिता लोनी फ्रैंकलिन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और एक अंडरकवर एजेंट को फ्रैंकलिन के पीछे रेस्टोरेंट में भेजा गया। पुलिस ने अपनी वेशभूषा बदलकर एक वेटर के रूप में फ्रैंकलिन की प्लेट से पिज्जा के एक टुकड़े को टेस्ट करने के लिए लैब में लाया और इस डीएनए केस का रिजल्ट क्राइम सीन से 100% मैच करता था। कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, पर अगर कभी आपका डीएनए ही आपकी पोल खोल दे तो क्या। प्रोम डेट डिजास्टर। क्या होगा अगर आपको पता चले कि अब तक आप जिसे अपना पिता मान रहे थे वो हकीकत में आपके सगे पिता हैं ही नहीं। पर बहुत से लोगों के लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में जान सकते हैं। पर यह बात मिशेल नाम की एक युवती पर लागू नहीं होती। जब उसने क्रिसमस पर अपने और अपने पति के लिए डीएनए किट्स ऑर्डर किए, रिजल्ट आने पर उसे मालूम चला कि उसके जीन्स का ग्राफ ये दर्शाता है कि वो 50% इटालियन है। ये जानने पर उसने अपनी माँ के साथ बात की, जिनसे वो 2 साल से संपर्क में भी नहीं थी, ताकि वो अपने इटालियन कजिन्स के बारे में जान सके। पर जब उसकी मम्मी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी आंटी को फोन किया और तब जाकर उसे सच्चाई का पता चला। आंटी ने इस बात का खुलासा किया कि उसके पिता और कोई नहीं बल्कि उसकी मम्मी के हाई स्कूल की प्रोम डेट का पार्टनर था, जिसकी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। मिशेल ने अपने पिता का भी टेस्ट कराया ताकि उसे पता चल सके कि सच्चाई क्या है, और ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों के बीच में किसी तरह की रिलेशनशिप है ही नहीं।
ये सच जानकर मिशेल ने अपनी माँ के साथ सारे संबंध तोड़ दिए, पर हमेशा ही उस आदमी के नजदीक रही जिसने उसे अपनाया था। मॉरी पोवेच टीवी रियलिटी शोज पैटर्निटी टेस्ट पहले से ही करते आए हैं, जब डीएनए होम टेस्टिंग किट्स अवेलेबल भी नहीं थी। कई बार आग बबूला हुई महिलाएं मॉरी पोवेच शो पर देखी गई हैं, जो अपने बच्चों के पिता की तलाश में आती हैं। ये दौर साल 1991 से ही चलन में था। साल 2008 में 19 वर्षीय महिला अलेजेंड्रीना अपने बॉयफ्रेंड जोस के साथ इस शो पर आई ताकि वो साबित कर सके कि जोस उनके जुड़वा बच्चों के पिता हैं। पर उसका इंतजार तो एक शॉकिंग सच्चाई कर रही थी। जी हाँ, एलेजांडीना ने जॉन से टेस्ट करने से पहले ये वादा किया था कि उसने आज तक किसी और के साथ संबंध स्थापित नहीं किए हैं, पर टेस्ट कुछ और ही रिवील कर रहे थे, यही कि जोस सिर्फ एक ही बच्चे का पिता था। ये कारनामा इस टीवी शो पर पहले भी देखा जा चुका है, जब रेजना को यह पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड एरिक का संबंध सिर्फ उसके एक बच्चे के साथ ही था। ऐसा मेडिकल बेतुकापन केवल 0.001% महिलाओं में होने की संभावना होती है। ऐसा तब होता है जब एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान ओव्यूलेशन जारी रखती है। पोवेच को यकीनन अपने शो में ऐसा 2 बार होता देख शौक लगा था, पर अलेजेंड्रीना और रेजना जितना नहीं लगा होगा, जिनको दुनिया के सामने अब कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। भाई प्रेमी ब्रिटिश टॉक शो होस्ट जेरेमी काइल को ड्रामेटिक स्टाइल में डीएनए टेस्ट रिवील करने के लिए राजा की उपाधि दी जाती है। ली और पॉल की कहानी बहुत अच्छे से समझती है, जो 2012 में शो में दिखाई दिए। वे इस बात से अनजान थे कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। ये कपल एक दूसरे से प्यार करता था, जिसकी शुरुआत एक ऑनलाइन मीटिंग से हुई थी। यही नहीं, दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। पर जब ली ने पॉल को अपनी माँ और सौतेले पिता से मिलवाया, तब उनकी परियों की कहानी का प्यार एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। ली की मॉम एना का ऐसा मानना था कि पॉल का चेहरा उसके एक्स हस्बैंड रॉन से काफी मिलता जुलता है। यही नहीं, दोनों के उपनाम भी एक थे, लेकिन अल्जाइमर के कारण उन्हें बहुत सी बातें याद नहीं थीं। सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों कपल जेरेमी काइल के शो पर गए ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल सके। पर सच्चाई यही थी कि पॉल ली का सौतेला भाई है। ये जानते हुए कि उनका रिश्ता पहले के मुकाम पर नहीं पहुंच सकता, उन्होंने अपनी दोस्ती तोड़ी नहीं और एक दूसरे के साथ दोस्ती बरकरार रखी। आपको इनमें से कौन सा डीएनए टेस्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? और क्या आप भी इन लाइफ चेंजिंग किट्स को लेने के लिए जाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।